नमस्ते। मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी 2020 की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें आज की जो टॉपिक हमारी है वो सर्वनाम है। आज की तारीख जो है वो है 24/6/2020। तो कहीं ना कहीं यह सेगमेंट आपको बहुत पसंद है और इस सेगमेंट में हम हर बार कुछ न कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं। आज हम चैप्टर में 3 प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं। एक एकदम नॉर्मल कंडीशन का, जो आप 6, 7, 8 में पढ़ते हैं। दूसरा है थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का। और तीसरा है थोड़ा सा टफ कंपटीशन लेवल का। तीनों प्रकार के प्रश्न अवेलेबल हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, आप पूरा क्लास देखा करिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्वनाम को। तो आप जानते हैं सर्वनाम का मतलब ही होता है सबका नाम, यानी ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए, किसी भी संज्ञा को बुलाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मिठाई खरीदनी है, तो आप क्या कहते हैं दुकान पे? वो वाली मिठाई दे दीजिए। तो वहाँ पे जो ओ शब्द आया, वह मिठाई दे दीजिए, वह शब्द आया, जो गया अभी, जो शब्द आया, ये सारी चीज़ें। जैसे आप किसी को बुलाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसी से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो आप है, जो तुम है, जो मैं हूँ, ये शब्द जो हैं ये सभी क्या है? सर्वनाम है। यानी वो किसी एक का नहीं है, आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों का नाम है। तुम किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि वो सभी व्यक्तियों को इंडिकेट करता। हम आपको तुम कह सकते हैं, आप हमें तुम कह सकते हैं। ठीक, वो तो हमारी आपकी एक वो है कि हम एक रिस्पेक्टिव भाषा में जो है एक दूसरे को आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द हम लोग यूज करते हैं, उन्हीं शब्द के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कि पहला प्रश्न आता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यानी सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये नॉर्मल प्रश्न होता है, इस तरह के प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछे भी गए हैं। तो माइनस मार्किंग में कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देता। तो आप कहेंगे कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है पुरुषवाचक। ठीक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, और तीसरा होता है आपका निश्चयवाचक। ठीक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। चौथे की अगर बात करते हैं तो चौथा आपका हो जाता है संबंधवाचक। और पांचवें की अगर बात कर लें तो पांचवा आपका हो जाता है प्रश्नवाचक। और छठा आपका हो जाता है निजवाचक। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? तो आप बता सकते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। क्लियर? तुम कौन सा सर्वनाम है, कह रहा है तुम कौन सा सर्वनाम है, तो इसके बारे में आपको बताना। तुम एक शब्द यहाँ पे लिखा गया, कौन सा सर्वनाम है। मैंने आपको फिर बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बात करता है, खुद के बारे में बात करता है, तो सर्वदा वो अपने आप को क्या करता है? सबसे सर्वोच्च रखता है। जैसे मैं कहूँ मैं, तो मैं का मतलब क्या हुआ कि मैं बहुत महान हूँ। तो मैं हर वक्त, मैं, हम, ये सब मेरा, हमारा, तो ये सब किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। यानी जहाँ पे खुद को इंडिकेट करना होता है वह उत्तम पुरुष का सेगमेंट है, लेकिन जहाँ हम किसी दूसरे को इंडिकेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि मैं जो है आपके लिए हिंदी 2020 की क्लास डेली लाता हूँ या प्रत्येक दिन लाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो हो गया ये उत्तम पुरुष हो गया, लेकिन मैंने वहीं पे यूज किया कि मैं तुम लोगों के लिए या आप लोगों के लिए, आपके लिए, आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन लाता हूँ। तो आपको लिए या आप लोगों के लिए जो शब्द यूज हुआ, आप यहाँ पे जो आए वो कौन हो गए? मध्यम पुरुष हो गए, तुम। ठीक, लेकिन यहीं पे अन्य पुरुष पूछा जाता है। अन्य पुरुष क्या होता है? जब किसी तीसरे की बात होती, जहाँ पे वह उपस्थित भी ना हो, किसी तीसरे की हम बात करते हैं। जैसे वह गया, यह क्या है, वे क्या कर रहे हैं, जहाँ तीसरे की बात हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। कोई आ गया तो क्या करोगे, कह रहा है कोई आ गया तो क्या करोगे में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कोई में सर्वनाम पूछ रहा है। कोई आ गया तो क्या करोगे, तो रेखांकित शब्द में सर्वनाम, यानी कोई शब्द में सर्वनाम पूछ रहा है। तो आपको बताना है कोई कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चित कहाँ है? कोई में कोई आ सकता है। कोई, अगर कोई की बात हो रही, कोई आ गया, तो उसमें आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी आ सकते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, कोई भी ऐसा है जो आ सकता है।
लेकिन अगर वहीं पे कहा जाता है कि राम आ जाएगा तो क्या करोगे, श्याम आ जाएगा तो क्या करोगे, तो वहाँ पर क्या होता है, निश्चय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई शब्द किसमें है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है, आप शब्द का अपने लिए प्रयोग, आप शब्द का अपने लिए प्रयोग हो तो आप में कौन सा सर्वनाम है। आप शब्द का खुद के लिए प्रयोग करना, जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने आप ही अपना वीडियो बना लेता हूँ, मैं अपना काम अपने आप कर लेता हूँ, तो जहाँ पे आप शब्द अपने आप के लिए यूज होता है वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होता है, आप क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। आप क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। वह वे कौन सा सर्वनाम कह रहा, वह और वे कौन सा सर्वनाम है, तो ये वह और वे, यह जो सर्वनाम है ये कौन सा सर्वनाम है, वह वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूरवर्ती के लिए हम निश्चयवाचक सर्वनाम में वह और वे का उपयोग करते हैं, जबकि निकटवर्ती के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकटवर्ती के लिए यह और ए का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में रेखांकित शब्दों के सर्वनाम बताने। मैं है, कह रहा मैं क्या है, मैं क्या है, तो मैंने आपसे कहा कि मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष हूँ। तो हर वक्त व्यक्ति अपने आप कहाँ रखता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम में रखता है। ए मेरे हथियार हैं, ए शब्द आपको बताना है, ए कौन सा सर्वनाम है, ए मेरे हथियार हैं, तो यह तो निश्चित है कि यह मेरे हथियार हैं, तो ये निश्चित वाचक सर्वनाम में चले जाता। दूध में क्या गिर पड़ा, आपको बताना दूध में क्या गिर पड़ा है, दूध में क्या गिर पड़ा है, क्या गिर पड़ा है मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या किसके लिए है, प्रश्नवाचक है। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, तो कुछ जो है अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम नहीं है, उत्तम पुरुष सर्वनाम नहीं है, तो तुम जो है यह मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष सर्वनाम नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता, कह रहा सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है उसके बारे में बताना है। जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है तो उस सर्वनाम का उदाहरण बताना। तो कौन है, आप एक वचन में नहीं होता, बहुवचन में प्रयोग होता है। क्लियर। पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है, कह रहा पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है जो कि एक ही वचन है, तो उसके बारे में बताना है। पूर्णतः एक वचन सर्वनाम तो कौन सा है, मेरे। पूर्णतः एक वचन सर्वनाम कौन है, मेरे। जो कौन सा सर्वनाम है, जो बताना है कौन सा सर्वनाम है, तो जो होता है वह कैसा सर्वनाम होता है, जो और सो संबंधवाचक, एक दूसरे का संबंध बताते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो व्यक्ति अभी गया है वह आपका रिश्तेदार है, तो जो किसको बताता है, जो और सो ये संबंध को बताता है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम में बहुवचन है, कह रहा मध्यम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन बताना तो तुझे होता है। कौन सा होता है, तुझे। मेरा खिलौना टूटा है, में सर्वनाम है, मेरा में सर्वनाम आपको बताना है कि मेरा खिलौना टूटा है, तो मेरा में सर्वनाम क्या होगा, तो आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक, दो बार लिख दिया गया है तो आप पुरुषवाचक समझ लेंगे। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको कई बार बता दिया गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, सर्वनाम का पद परिचय करिए। देखिए ऐसे इस प्रकार से आपको दे देता, तो इसमें 4 ऑप्शन दे देता, कहीं पे इसका भाव बदल देगा, कहीं पे यहाँ पे उत्तम पुरुष लिख देगा, यहाँ पे मध्यम पुरुष लिख देगा, कुछ बदल करके ऐसे दे देता। तो यहाँ पे आपको याद रखना होता है, जो उदाहरण आपको ऊपर बताए गए हैं उसके हिसाब से आपको याद करना होता है। अगर आपने सर्वनाम की क्लास नहीं देखी है तो सर्वनाम का वीडियो बनाया गया चैनल पे है, उसको आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कह रहे हैं सर्वनाम जो है एक ऐसा है, मैं सर्वनाम शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष के लिए उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाय में कुछ पड़ गया है, सर्वनाम का पद परिचय करिए। यानी पड़ गया है तो कुछ पड़ गया है तो उसका पद परिचय करना, तो आप कहेंगे कुछ जो है सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। ये देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। तो आपका क्या हो जाता है, किन्हें, क्या हो जाता है, किन्हें, कौन सा, किन्हें। ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। उसकी माता बीमार हैं, वाक्य में संबंध सर्वनाम बताइए। तो अन्य पुरुष सर्वनाम क्या है, उसकी माता बीमार है, तो उसकी में कौन सा सर्वनाम है, तो आपको बताना होगा। तो उसकी में कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो मुझे उम्मीद है कि श्रृंखला आपको पसंद आई।
पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना तो आप भूले नहीं होंगे, अब तक कर ही चुके होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उससे हमारे आने वाले भविष्य में उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो इन्हीं सभी उद्देश्य और विश्वास के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।